बात है। एक छोटी सी सुंदर घर में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। एक लोमड़ी हमेशा उस घर की तरफ नज़र रखती थी। उसे जब बकरी के बच्चों के बारे में पता चला तो उसके मुंह के अंदर पानी आ गया। वह उन्हें खाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन मैं उन्हें कैसे खाऊंगा? बकरी को इस बात का पता रहता है, इसीलिए वह हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन वह बाजार जा रही रहती है। वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर जा रही हूँ। कुछ ही देर में मैं सब्जियाँ लेकर जल्द ही घर आ जाऊँगी, लेकिन तुम दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि मेरी आवाज़ निकालकर अगर वह लोमड़ी घर के अंदर आ गई तो वह तुम्हें खा जाएगी। यह सुन बच्चे डर जाते हैं। बकरी कहती है, बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सुरीली आवाज़ में गाऊंगी और फिर तुम समझ जाना कि मैं ही आई हूँ और फिर ही तुम दरवाज़ा खोलना। बकरी वहाँ से चली जाती है और लोमड़ी को यह सब कुछ मालूम पड़ जाता है। लोमड़ी कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खटखटाती है। बच्चे अंदर खेल रहे रहते हैं। आवाज़ सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं। वह लोमड़ी बाहर से दरवाज़ा बजाने लगती है और फिर सुरीली आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए वह गाना शुरू कर देती हैं, लेकिन वह बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। वह कहते हैं, हमें पता है तुम लोमड़ी हो, हमारी माँ नहीं। हम अपनी माँ का आवाज़ पहचानते हैं। यह सुन लोमड़ी को कोई तरकीब नहीं सूझती है। फिर वह कहती है, मेरी इस आवाज़ की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने शहद खाया तो मेरी आवाज़ ढंग से आएगी। वह लोमड़ी मधुमक्खी के छत्ते के पास जाती है और उसे तोड़ती है। वह सारी मधुमक्खियाँ उसे काटने लगती हैं। मधुमक्खियाँ जाने के बाद वह शहद खाने लगता है। खाने के बाद वह फिर से दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी सुरीली आवाज़ में गाने की कोशिश करता है। बच्चे एक बार फिर डर जाते हैं। वह कहते हैं, हम जानते हैं तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम वही शैतान लोमड़ी हो। इस बार वह लोमड़ी को गुस्सा आ जाता है और वह पेड़ की एक टहनी लेकर आती हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूट जाता है और वह अंदर आती हैं। बच्चे यह देख डर कर छुपने लगते हैं। एक बच्चा बहुत ही होशियार रहता है। वह घड़ी के पास जाकर छुप जाता है। लोमड़ी कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितना भी छुपने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगी। बच्चों को एक एक करके वह लोमड़ी ढूंढ लेती है और फिर उन्हें एक बोरी में बांधकर वहाँ से निकलती है, लेकिन वह बच्चा बच जाता है जो घड़ी के बाजू में छुपा था। कुछ ही देर में सब्जियां लेकर वह बकरी आती है और घर का दरवाज़ा टूटा हुआ देख वह जल्दी से घर के अंदर आती है। घर को देखते ही उसे पता चल जाता है कि वह लोमड़ी आकर उसके बच्चों को उठा के ले गई है। तभी वह घड़ी के पीछे छुपा हुआ वह बकरी का बच्चा बाहर आता है। वह रोते हुए कहता है, माँ, वह लोमड़ी मेरी सारी भाई बहनों को ले गई है। वह उन्हें एक बोरी में बांध कर ले गई। वह बकरी कहती है, हम उन्हें ढूंढने ज़रूर जाएंगे, चलो। जंगल से गुजरते वक्त वहाँ पर उसे एक पक्षी नज़र आता है। उस पक्षी से वह पूछती है कि लोमड़ी का घर कहाँ है। वह पक्षी उससे कहता है, आगे से तुम बाएं मुड़ जाना, लोमड़ी का घर वहीं पर है। वह बकरी वही करती है और उसे लोमड़ी का घर मिल जाता है।
वह लोमड़ी के घर में झांक कर देखती है तो लोमड़ी पानी उबाल रही थी और वह बच्चे एक बोरी में बंद थे। उसे एक तरकीब सूझ जाती है। वह पीछे से शेर का आवाज़ निकालने लगती है। वह शेर का आवाज़ सुन वह लोमड़ी बाहर आकर देखती है। उस मौके का फ़ायदा उठाते ही वह बकरी अपने बच्चों को बचा लेती है और उस बोरी के अंदर बड़े बड़े पत्थरों को डाल देती है। लोमड़ी वापस आकर फिर से अपनी तैयारी पर लग जाती है। बकरी फिर एक बार शेर की आवाज़ निकालती है। अब लोमड़ी थोड़ी सतर्क हो जाती है। वह सोचती है यह शेर ज़रूर इन बकरियों के बच्चों के लिए ही आया होगा। वह उस बोरी को लेकर भागना शुरू कर देता है और उसके ही पीछे वह बकरियां भी शेर का आवाज़ निकालने लगती है, जिससे वह डर कर एक नदी के पास आ जाता है। उसे आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है और उसका पैर फिसल कर वह पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद वहाँ पर एक मगरमच्छ रहती है। वह मगरमच्छ उसे खा जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हिम्मत से काम लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Bye.